Hello friends, this is another lecture on integration और this is our fourth lecture on substitution method. हमने इंटीग्रेशन बताया था चार मेथड्स होता है, एक सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर पार्शियल, फिर बाय पार्ट्स. ओके, बाय द वे सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन वो एक ही मेथड में काउंट कर देते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सिंपल सा वो बोल सकते हैं जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ट्रांसफॉर्मेशन एंगल्स यूज करते हैं. दैट मीन साइन सी प्लस साइन डी, इस टाइप का जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स. अगर इंटीग्रल्स इस फॉर्म में है साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स, तो आपने क्या एज्यूम करना है. यहाँ पे देखो मैं कहता हूं इफ m इक्वल्स टू ऑड एंड n इक्वल्स टू इवन, देन लेट. आप देखो किसका पावर ऑड है, साइन साइन का पावर आपका ऑड है, और जिस टर्म का पावर ऑड है साइन या कॉस में, अगर साइन का पावर ऑड है तो आपको कॉस को टी मानना है, अगर कॉस का पावर ऑड है तो आपको साइन को टी मानना है. तो यहाँ क्या ऑड किसका है, आपका साइन का पावर ऑड है, तो ऑब्वियसली हम मान लेंगे लेट cos x इक्वल्स टू टी. सेकेंड मान लो अगर दिया हुआ है इफ m इक्वल्स टू इवन एंड n इज ऑड, जिसका भी ऑड रहेगा, सिर्फ यहाँ पे ऑड किस में है, ऑड आपका कॉस का पावर, तो यहां मानोगे लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी. सी अगर मान लो इफ m इक्वल्स टू इवन एंड n इक्वल्स टू इवन, अगर मान लो m और n दोनों आपका इवन है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम ये फॉर्मूला का यूज साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और कॉस स्क्वायर एक्स को आप एज्यूम कर सकते हो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2. ओके, अगर मान लो आपका d है, करना है इफ m इक्वल्स टू नेगेटिव इवन इंटीजर एंड n इक्वल्स टू नेगेटिव इवन इंटीजर, तो इस केस में आप मानोगे tan x इक्वल्स टू टी. जो मैं आपको इसको बना के दिखाता हूं, जैसे कि मान लो आपका दिया हुआ dx बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम बोलेंगे कि आपने कॉस को ये tan को टी माना है, तो कैसे बनाओगे, तो यहाँ क्या करो सिंपल dx इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या कर दोगे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 4x. ठीक है, फिर आप इस कॉस को ऊपर भेज दो, तो इट इज कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सॉरी सेक स्क्वायर एक्स, इसे आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई आपका यहाँ पे आ जाएगा नीचे tan स्क्वायर एक्स, या सिंपली इसे बोल सकते हो सेक स्क्वायर एक्स को क्या बोल सकते हो आप, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख दो सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे लिख दो आप tan स्क्वायर एक्स. अब यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करोगे लेट tan x इक्वल्स टू टी, तो आपका कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. तो इसमें हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इफ इफ m प्लस n इक्वल्स टू नेगेटिव इवन इंटीजर, देन लेट आप इसमें जोगे tan x इक्वल्स टू टी. देखो मैंने दोनों चेंज क्यों किया, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन आपका ऐसा भी दिया हुआ dx बाई दिया हुआ sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स. ठीक है, तब भी क्या करोगे, देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3, तो 1 प्लस 3 आपका हो जाएगा -1 -3 -4. तो इसमें भी हम वही करेंगे, यहाँ पे कॉस से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा tan x इंटू कॉस 4x dx, और फिर cos 4x ऊपर जाएगा, या अगर मान लो dx दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां भी देखो आपका ऑड है, मतलब कि आपका 3 एंड 1 आपका 4 आ गया, तो यहां भी आपको क्या करना, tan से cos स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, तो dx कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा tan क्यूब एक्स, और यहां आ जाएगा सिंपली cos टू द पावर 4x dx. ठीक है, तो अगर ऐसा टर्म में तो सिंपली आपको अगर देखो कि m प्लस n आपका नेगेटिव इवन इंटीजर है, तो आपने क्या कर देना है tan x को t मानोगे, तो ऑब्वियसली sec स्क्वायर x आपका dx क्या आ जाएगा dt. इसमें हम लोग डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये आपका सिंपल सा हिंट था. ठीक है, अगर हम आते हैं नेक्स्ट में, अगर मैं कहूं
सेकेंड, अगर इंटीग्रल्स इस फॉर्म में है, अगर मैं कहता हूं sec टू द पावर nx dx और यहां दिया हुआ n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपली लेट tan x को आपने यहां पे t मान लेना है। थर्ड मान लो, अगर आपका दिया हुआ है cosec टू द पावर nx dx और यहां भी दिया हुआ n इक्वल्स टू पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो यहां आप क्या कर दोगे, यहां पे sec था तो tan को t माने थे, तो यहां पे कर दोगे लेट cot x इक्वल्स टू t। तो ये सब जो कुछ छोटी छोटी बातें होती है इसे आप याद रखोगे। तो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर दिया हुआ है यहाँ पे मानो ऐसा cos x प्लस sin x इंटू एफ ऑफ sin 2x dx, तो इजी इसमें देखो हम लोग, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, हम लोग जो भी चीज एज्यूम करते हैं उसका डेरिवेटिव वहां होना चाहिए। अब देखो cos x प्लस sin x किसका डेरिवेटिव है, cos x प्लस sin x आपका डेरिवेटिव है sin x माइनस cos x का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या कर देंगे, लेट sin x माइनस cos x को मानेंगे हम लोग t। अगर वही क्वेश्चन में ऐसा रहे कि cos x माइनस sin x, यहाँ पे f ऑफ sin 2x dx, तो इसमें देखो आपका cos x प्लस sin x किसका डिफरेंशिएशन था, sin x माइनस cos x था, यहाँ पे cos x माइनस sin x किसका डेरिवेटिव है, ये आपका हो जाएगा sin x प्लस cos x को आप यहाँ पे ले लोगे आप t। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, इफ वी हैव dx बाई a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x, अगर इस टाइप का मेथड है तब क्या करोगे। इसमें सबसे पहला टास्क है, जैसे ही डिनोमिनेटर में आपका sin स्क्वायर cos स्क्वायर आए तो सिंपल सा आपको एक टास्क करना है कि इसे tan में चेंज करना, मींस डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, आप इसको डिवाइड कर दीजिए किसे, cos स्क्वायर x, ठीक है। और जैसे ही cos स्क्वायर x डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, ये d इज x a tan स्क्वायर x प्लस b, और उसके बाद क्या करना, ऊपर में आपका आ जाएगा सिंपली इट विल बी, आप cos से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x dx, और फिर आप क्या कर दोगे, सिंपल लेट आप यहाँ पे tan x को आप सिंपली क्या कर दो t, तो आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो हमने पहले भी कहा था जो भी चीज आपने एज्यूम करना है पहले देखना है कि उसका डेरिवेटिव आपके पास है या नहीं है, डेरिवेटिव होगा तभी आप उसे एज्यूम कर सकते हैं। या सिंपली एक और हम बात कर सकते हैं मेथड में, अगर आपके पास ऐसा आ जाए x टू द पावर n माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन dx, तो इसमें ऑब्वियसली है कि आपको x पावर n को तो t मानना ही होगा, बट अगर ऐसा भी आ जाए दैट इज 1 बाई एक्स एफ ऑफ एक्स एन dx, मीन्स यहाँ पे जो xn है और यहाँ पे सिर्फ नीचे में x है, या तो xn है उससे एक कम पावर, या xn है सिंपल x है, तो इस केस में भी आप xn को मानोगे t, इसका डिफरेंशिएशन x पावर n माइनस वन dx हो जाएगा आपका dt बाई n, बट आपके दिमाग में आएगा नीचे में x का डेरिवेटिव तो है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इस स्टेप में x पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो x पावर n माइनस वन इंटू एक्स पावर n इंटू एफ ऑफ x पावर n dx। अब देखो xn को n मान लोगे तो आपका x पावर n माइनस वन dx आपका क्या आ जाएगा, सिंपली dt। दैट मीन्स ये छोटा छोटा टर्म्स है, स्टेप्स है, उसे आप याद रखोगे तो बाकी क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ट्रिगोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल्स, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, उसमें बस आपको ये याद होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन एंगल्स का फॉर्मूला। अगर आपको याद होगा ट्रांसफॉर्मेशन एंगल्स का फॉर्मूला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तभी याद इसे लिख लो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी आपका था 2 साइन ए कॉस बी, सेकेंड वन है आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये होता था आपका 2 कॉस ए साइन बी। थर्ड वन कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी आपका हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, एंड फोर्थ कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी आपका आ जाएगा सिंपली
-2 साइन ए साइन बी, या इसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू आपका आता है 2 साइन ए साइन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की इस फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ा तो मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, ये सिंपली साइन 2x इंटू साइन 5x dx, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि आप जब सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाओगे या इंटीग्रेशन बनाओगे तो आप u इंटू वी और u बाई वी और फंक्शन ऑफ फंक्शन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे u इंटू वी फंक्शन है और u इंटू वी का एक होता है मेथड दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बट वो इसमें यूज नहीं करना है और इसमें होगा भी नहीं, उसका एक अलग कंडीशन है, ठीक है। तो u इंटू वी से हमने बचना है, और u इंटू वी से कैसे बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे u इंटू वी है तो हम चाहते हैं u इंटू वी आपका प्लस या माइनस में आ जाए। तो इसको हम इस फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। इसको क्या करते हो आप, इस फॉर्मूला के हिसाब से 2 साइन ए साइन बी। तो देखो यहाँ पे सिंपल साइन ए साइन बी तो एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और एक काम करो बड़ा एंगल को पहले लिख दो, लिखने में हमें अच्छा लगता है। तो साइन 5x इंटू साइन 2x dx, मैंने बड़ा एंगल पहले क्यों लिखा है उसका मैं आज का बताऊंगा आपको। अब देखो 2 साइन ए साइन बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला ये यूज हो सकता है, इट इज कॉस ए माइनस बी। तो ए क्या है आपका 5x माइनस 2x माइनस कॉस 5x प्लस 2x, सिंपली इट इज dx। अब देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 3x माइनस cos 7x dx। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब देखो मैंने क्यों कहा कि बड़ा एंगल को पहले लिख दो, क्योंकि अगर छोटा लिखते तो आप लिखते 2x माइनस 5x, तो फिर माइनस 3x आ जाता और फिर हम लोग को सोचना पड़ता, फिर वहां पे आता cos ऑफ माइनस 3x, फिर आपको सोचना पड़ता है कि माइनस बाहर निकाले या नहीं निकाले। बाय द वे कॉस में नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो cos 3x नहीं होता, बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यहाँ पे माइनस लगाते हैं, तो इससे क्या होता है उनका मिस्टेक। तो ज्यादा अच्छा है कि जब भी आपका इस टाइप का एंगल आए, इस टाइप का फॉर्मूला, तो एक काम करना कि जो बड़ा एंगल है उसे पहले लिख देना, ठीक है। तो cos 3x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इट इज सिंपल साइन 3x बाई 3 माइनस cos 7x का साइन 7x बाई 7 प्लस c। दैट मीन्स आपका ये जो है प्रोडक्ट से बचने के लिए हम लोग सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन एंगल्स को यूज कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में आने के पहले कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले उसे सॉल्व कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन एक ये दिया हुआ है, दिस इज dx बाय रूट अंडर 1 माइनस 2x प्लस रूट अंडर 3 माइनस 2x। तो जैसे ही रूट का क्वेश्चन आए तो सिंपली आपको क्या करना है, 1 माइनस जैसे आप लिमिट में करते थे सिंपली रेशनलाइज, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, रूट अंडर 1 माइनस 2x माइनस रूट अंडर 3 माइनस 2x बाय रूट अंडर 1 माइनस 2x माइनस रूट अंडर 3 माइनस 2x dx। दैट इज यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 2x माइनस रूट अंडर 3 माइनस 2x dx होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x और ब्रैकेट खोल दो तो माइनस 3 प्लस 2x, ये 2x कैंसिल आउट, यहाँ माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 1 बाई 2 बाहर। तो इसे आप चाहो तो लिख सकते हो 1 माइनस 2x का पावर 1 बाई 2 माइनस 3 माइनस 2x का पावर 1 बाई 2 dx, और सिंपली इंटीग्रेट दिस वन, तो माइनस 1 बाई 2 ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 2x टू द पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2, और क्योंकि x का कोएफिशिएंट है माइनस 2 तो हमने माइनस 2 से डिवाइड भी करना होगा। जस्ट हमने कहा था इंटीग्रेशन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसी टाइप से 3 माइनस 2x का पावर 3 बाई 2, तो यहाँ भी 3 बाई 2 से डिवाइड करो और फिर x का कोएफिशिएंट माइनस 2 तो माइनस 2 से डिवाइड कर दो, तो इट इज प्लस c। देखिए सेम अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि आप इंटीग्रेशन में u इंटू वी तो आप अभी डायरेक्ट यूज नहीं करोगे क्योंकि वहाँ बाई पार्ट्स में से सॉल्व करेंगे, u बाई वी और फंक्शन आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही फंक्शन के अंदर फंक्शन कुछ भी आएगा उसे आपने सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो देखो रूट के अंदर 3x प्लस 2 है तो ऑब्वियसली हमने क्या करना होगा, लेट 3x प्लस 2 को हमने एज्यूम करना होगा t, इसका डिफरेंशिएशन 3x का डिफरेंशिएशन dx, 2 का तो 0 और t का आपका हो जाएगा सिंपल dt। तो आप dx को बोल सकते हो 1 बाई 3 सिंपली dt। तो I क्या हो जाएगा, बट हाँ यहाँ पे x यहाँ पे 7 माइनस 2x है, तो हमने एक और काम करना होगा, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो, x कितना हो जाएगा t माइनस 2 बाई 3, तो यहाँ पे पुट कर दो, या तो इसको हम यही सॉल्व कर देते हैं। तो 7 माइनस 2x को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 7 माइनस 2
x की जगह पे t माइनस 2/3, दैट मीन्स 21 माइनस 2t प्लस 4/3, तो इट इज 25 माइनस 2t/3। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 2t, 25 माइनस 2t/3, और साथ में यहाँ पे रूट अंडर टी, और साथ में आपका क्या आएगा, इट इज 1/3 dt। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने किया जो रूट के अंदर 3x + 2 था उसको हम लोगों ने एज्यूम कर दिया, और जैसे ही एज्यूम किया तो आपका आ गया 3dx = dt, तो dx का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे 7 माइनस 2x है, तो x की जगह पे आप पुट कर दो t माइनस 2/3, इससे आप वैल्यू निकाल दो t माइनस 2/3, तो यहाँ पे 7 माइनस 2 इंटू t माइनस 2/3, तो 21 माइनस 2t प्लस 4/3, एंड देन यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ से हम लोग सिंपली 1/9 आपका बाहर आ गया, तो यहाँ पे आ गया आपका 25 माइनस 2t, और रूट अंडर टी है तो टी के जगह पे 1/2 कर दो dt, दैट इज 1/9। यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू टी टू द पावर 1/2 माइनस 2 टी टू द पावर 2 dt, दैट मीन्स 1/9, इट इज 25 टी टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन टी टू द पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस इट इज, सॉरी इट इज टी, ये 2 नहीं है, ये सिंपली आपका t है, 2t टू पावर 3/2, तो 2t टू पावर 5/2 बाई 5/2 प्लस c, और फिर यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 50/3, t का वैल्यू आपका आ जाएगा 3x + 2 टू द पावर 3/2 माइनस 4/5, 3x + 2 टू द पावर इट इज 5/2 प्लस सी। इसमें एक चीज आपको और ध्यान देना है कि इसमें एक चीज याद रखना कि अगर आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में डिफरेंट मेथड में डिफरेंट आंसर आ सकता है, ठीक है, इससे ये आपका खास बात, इसे इसको बोलते हैं हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट उसी टाइप से क्वेश्चन है, जैसे मानो यहाँ पे ax/a+b प्लस बाई रूट अंडर cx+d है, फिर से फंडा वही है, u बाई v तो यूज करना नहीं, और फंक्शन तो यहाँ पे जब भी आएगा तो वहां पे हमने सब्स्टिट्यूट ही करना होता है, तो यहाँ पे रूट के अंदर है cx+d, तो क्या करोगे, लेट cx+d को हम लोग मानते t, तो यहाँ से dx कितना हो जाएगा, c dx इक्वल टू सिंपली dt, तो dx इक्वल टू आ जाएगा 1/c, इट इज dt। ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो, इट इज t माइनस d बाई c। ओके, अब यहाँ से जो हम लोग बात करते हैं कि ax प्लस b का वैल्यू आपको निकालना होगा, तो ax प्लस b कितना आ जाएगा, दैट इज ax की जगह पे t माइनस d बाई c प्लस b, सिंपली ये at माइनस ad प्लस bc बाई c, at माइनस ad प्लस bc बाई c, तो सिंपली बोल सकते हो आप at प्लस bc माइनस ad बाई c। तो यहाँ पे सिंपली आप वैल्यू पुट कर दीजिए, या आप चाहो तो इसको और सेपरेट कर सकते हो, तो a बाई सी टी प्लस बी सी माइनस ए डी बाई सी। ओके, तो यहाँ पे ax प्लस b का हम वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज a बाई सी टी प्लस बी सी माइनस ए डी बाई सी, और यहाँ पे आ गया रूट अंडर टी डी टी। ओके, तो a बाई सी बाहर, तो t बाई रूट अंडर टी आपका आ जाएगा रूट अंडर टी प्लस ये कांस्टेंट है यहाँ डी टी प्लस बी सी माइनस ए डी बाई सी, और ये आपका आ जाएगा डी टी बाई रूट अंडर टी, एंड देन सिंपली a बाई सी, इसका इंटीग्रेशन t टू द पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस इट इज बी सी माइनस ए डी बाई सी, आपका 1/t का आपका 2 रूट अंडर टी प्लस सी, आप फाइनली वैल्यू पुट कर दीजिए 3a बाई sorry 2a, it is 2a by 3c, in place of t we have to put cx plus d to the power 3/2 प्लस आपका आ जाएगा
टू बी सी माइनस ए डी बाई सी, आपका टी का वैल्यू आएगा रूट अंडर सी एक्स प्लस डी प्लस सी। बहुत ही सिंपली है कि जैसे ही आप देखो कि u बाई वी है और फंक्शन है, तो ऑब्वियसली आपको एक काम करना है कि आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, अब वापस आ जाते हैं हम लोग वही ट्रांसफॉर्मेशन एंगल्स में। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन एंगल का फॉर्मूला रहेगा, तो हम लोगों ने बताया था यहाँ पे क्या है, हमने एक बात कहा था आपको कि जो बड़ा एंगल है कोशिश करो उसे पहले लिखने का। तो जो और दूसरा चीज 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो आपको जो 2 cos 4x sin 3x dx, दैट मीन्स यहाँ हम बात कर सकते हैं 2 cos a sin b का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये कितना था आपका? इट इज सिंपली sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो यहाँ पुट कर दिए तो 1/2, ये आपका आ जाएगा 2 cos a sin b इज सिंपली sin a प्लस b, दैट इज 4x प्लस 3x माइनस sin 4x माइनस 3x। ये जस्ट एक प्रिकॉशन है, जब मैं बड़ा एंगल को पहले लिख देता हूँ कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। आप छोटा भी पहले लिख सकते हो, तो वहाँ पे अगर 2 sin a cos b का यूज करना होगा, तो वहाँ पे 2 sin a cos b अगर आपने यूज करना था, तो आप यूज कर सकते थे ये sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ओके, तो इट इज 1/2, ये हो जाएगा sin 7x माइनस sin x सिंपली dx। तो 1/2 sin 7x का डिफरेंस माइनस cos 7x बाई 7 माइनस प्लस cos x प्लस c। ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। ओके, अगर मान लो क्वेश्चन में आपके पास 3 एंगल आ जाए, तब क्या करोगे? अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे तो 2 ही था, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। ओके, तो एक काम कीजिए कि पेयर बना दो आप पहले से। आप चाहो तो किसी भी दो का पेयर बनाओगे, बट एक इजी होगा कि आप फर्स्ट एंड लास्ट बनाओगे, तो वो और ज्यादा इजी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम पहले फर्स्ट एंड लास्ट का पेयर बनाते हैं, दैट इज cos 6x इंटू cos 2x, और यहाँ पे लिख दो cos 4x dx। अब हमने कहा कि 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या था, 2 cos a cos b होना चाहिए फॉर्मूले में, तो यहाँ पे 1/2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना होगा। मीन्स 2 cos a cos b का फॉर्मूला आपके पास आता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, बहुत सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन एंगल्स का फॉर्मूला है यहाँ पे। तो डेट इज 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos a cos b is cos 6x plus 2x, it is 6x plus 2x plus cos 6x minus 2x इंटू आपका हो जाएगा cos 4x dx, दैट मीन्स 1/2। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ में से किसी भी दो को पेयर बना सकते हो, बस मैंने फर्स्ट एंड लास्ट ले लिया है। तो ये हो जाएगा cos 8x प्लस cos 4x इंटू आपका ये आ जाएगा सिंपली cos 4x dx, दैट मीन्स 1/2। फिर से ब्रैकेट ओपन करूँ, तो हो जाएगा cos 8x cos 4x dx प्लस 1/2, इट इज cos स्क्वायर 4x dx। एंड देन अब फिर से देखो यहाँ पे 2 cos a cos b फॉर्मूला यूज हो जाना है, तो फिर से हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, दैट इज 2 cos 8x इंटू cos 4x dx प्लस यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 4x। हमने कहा था कि जैसे ही साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आता है, मीन साइन या कॉस का पावर इवन आएगा, तो मुझे वो फॉर्मूला यूज करना होगा, कौन सा? cos स्क्वायर x आपका कितना था, 1 प्लस cos 2x/2, ये फॉर्मूला भी यूज हो जाएगा। तो दैट इज 1/4, यहाँ आ जाएगा cos 8 प्लस 4 12x प्लस cos 8 माइनस 4 4x dx प्लस 1/4। यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली 1 प्लस cos 4x का डबल, इट इज 8x सिंपली dx। हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ पे2 cos स्क्वायर x कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। ठीक है, और आपका x की जगह 4x था, इससे 4 का डबल आपका हो गया 8x। अब सिंपली आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, दैट मीन्स 1/2 cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x/12 प्लस आपका cos 4x का sin 4x/4
प्लस 1/4 आपका ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 8x का आपका हो जाएगा sin 8x/8 प्लस c। ये सब फॉर्मूला हम लोग सिर्फ इसे यूज कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है इसे हम लोग हटा सके, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट आप u इंटू वी फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, वहां पे इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बाई पार्ट्स में। तो u इंटू वी, यू बाई वी और फंक्शन से हमने बच के रहना है। सेम ट्रांसफॉर्मेशन में अगर ये क्वेश्चन आ जाए साइन 4x बाय साइन एक्स, तो इसे क्या करोगे? तो साइन 4x से हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं साइन 2x इंटू कॉस 2x और यहाँ पे सिंपली लिख दो साइन x। अब फिर से साइन 2x से यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हो 2, इट इज 2 साइन x कॉस x और यहाँ पे कॉस 2x बाई सिंपली साइन x। साइन कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 2 बाहर निकाल दो, तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 2 cos 2x cos x और सिंपली dx। अब यहाँ पे 2 cos a cos b का जो फॉर्मूला यूज करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा cos 2x प्लस x 3x प्लस cos x dx एंड देन 2 cos 3x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिंपली sin 3x बाई 3 प्लस sin x प्लस 3। मीन्स बहुत ही सिंपल सा है, फॉर्मूला यूज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ये बहुत ही इजीली बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा देता हूं, अगर मैं कहूं इट इज साइन, ये सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन 8x माइनस कॉस 8x बाई 1 माइनस 2 इट इज साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। तो कैसे सॉल्व करेंगे? दिमाग में सिर्फ इतना रहना है कि हम लोगों को u बाई वी यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है, और फंक्शन भी यूज नहीं करना, तो यहाँ पे u बाई वी है। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये जो साइन 8 माइनस कॉस 8 है इसे आप ऐसा लिख सकते हो साइन 4x माइनस कॉस 4x और साइन 4x प्लस कॉस 4x फोर डिवाइडेड बाई इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, और फिर से जो साइन 4 माइनस कॉस 4 इसको फिर से हम ब्रेक कर सकते हैं, इसे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये जो साइन 4x प्लस कॉस एक्स 4x है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई इट इज 1 माइनस 2 इट इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ऐसा कैसे लिख दिया हम लोग ने, तो हमारे पास ये फॉर्मूला 10th में पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सिंपली ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, या सिंपली कहा जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, उससे आप ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कर दो। अब देखो ये तो आपका आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक काम करते हैं माइनस कॉमन निकालते, इसको लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इट इज साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इट विल बी 1। नेक्स्ट यहाँ आते हैं, ये जो टर्म है ये तो आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई इट इज 1 माइनस 2 सिंपली साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर कितना आ गया, इट इज कॉस 2x dx और कॉस 2x का इंटीग्रेशन सिंपली साइन 2x बाई 2 प्लस c। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ये आपका tan x इंटू टैन 2x इंटू टैन 3x। जैसे अगर साइन कॉस में था तो हम आराम से पेयर बना के इजीली यूज कर सकते थे, बट tan में क्या करेंगे, इसका साइन कॉस में चेंज करोगे तो फिर से आपका ये u बाई वी का एक बड़ा सा फंक्शन आ जाएगा जिसे हटाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसमें एक काम कीजिए, जो क्लास 10 में आपने एक फॉर्मूला याद है पढ़ा था tan 3x इक्वल टू आप लिख सकते हो tan x प्लस 2x, या इसी को बोल सकते हो आप tan x प्लस tan 2x by 1 minus tan x tan 2x it is tan 3x, then tan 3x it is 1 minus tan x tan 2x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा tan x प्लस tan 2x, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो इट इज tan 3x माइनस
tan x tan 2x tan 3x इक्वल टू आ जाएगा आपका tan x प्लस tan 2x। और फिर इससे आप सिंपली इसका वैल्यू निकाल दो, तो tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x आपका आ जाएगा tan x इंटू tan 2x इंटू tan इट इज 3x। तो आपका जो मेन टास्क क्या था हमने बताया था यहाँ पे, क्योंकि u इंटू वी है तो u इंटू वी तो आप यूज कर नहीं सकते हो, तो इसलिए इंटू का साइन हटाने के लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला जो है वो इसे यूज करना होगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x आप लिख सकते हो सिंपली tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x और सिंपली dx। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan, या तो माइनस लॉग ऑफ cos x का हो या सिंपली कर सकते हैं log ऑफ sec x, तो बोल सकते हैं log ऑफ sec 3x एंड x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, माइनस अगेन इट इज log ऑफ sec x इट इज mod ऑफ sec x एंड माइनस log ऑफ sec 2x by 2 प्लस c। मीन्स सिंपली आपको जो था u इंटू वी से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसे इस फॉर्मूला में चेंज कर दिया और इसे सिंपली सॉल्व कर दिया। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर kx dx इक्वल टू दिया हुआ आपका सिंपली tan 3x by 3 माइनस x प्लस c, पूरा फाइंड k। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग मैंने बताया था कि tan स्क्वायर का फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि tan स्क्वायर कोई फॉर्मूला होता है, मतलब कि फॉर्मूला था नहीं, तो tan स्क्वायर को सॉल्व करने के हमको sec स्क्वायर में चेंज करना होगा। तो इसको आप लिख सकते हो sec स्क्वायर kx माइनस 1 dx इक्वल टू tan 3x बाई 3 माइनस x प्लस c, और sec स्क्वायर kx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये tan kx बाई k माइनस एक्स इक्वल्स टू tan 3x बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी, और सिंपली अगर हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वेट करें तो देयरफॉर आपको कितना आ जाएगा k इक्वल्स टू c। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ इसे, यहाँ दिया 1 प्लस कॉस 4x बाई कॉट एक्स माइनस tan x। बहुत सिंपली क्या करना है इसे, 1 प्लस कॉस एक्स 4x का फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और जो tan एंड कॉट है उसे आप u बाय सॉरी साइन एंड कॉस में चेंज कर दो, तो इट इज cos x by sin x माइनस इट इज sin x by cos x dx। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 बाहर cos स्क्वायर x सॉरी cos स्क्वायर 2x, ठीक है, ये आपका आ जाएगा cos स्क्वायर सिंपली 2x, क्योंकि 4 का हाफ 2 तो cos स्क्वायर 2x बाय नीचे कितना आ जाना है, ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाई sin x cos x, तो यहाँ पे 2, यहाँ बोल सकते हो आप cos स्क्वायर 2x बाई यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x हम बोल सकते हैं, और यहाँ पे जो है sin x cos x आपका चल जाएगा ऊपर। ओके, अब फिर से देखो यहाँ पे cos 2x एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर 2x और साथ में यहाँ पे 2 sin x cos x dx, सॉरी स्क्वायर तो वो कैंसिल हो गया, तो इट इज cos 2x और 2 sin x cos x आपका हो जाएगा sin 2x, तो यहाँ पर आपका हो गया cos 2x इंटू साइन 2x dx। और फिर यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे अगर इसको थीटा मानोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x dx, तो आपका कितना आ जाएगा 1 बाई 2, ये आपका आ जाएगा साइन 4x dx, और साइन 4x का डिफरेंशिएशन इट इज माइनस कॉस 4x बाई 4 प्लस सी, ठीक है, या सिंपली आप कह सकते हो इट इज माइनस कॉस 4x बाई 8 प्लस सी। सिंपली आपको क्या है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड ओपन रखना है और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मानो एक और इजी क्वेश्चन अगर दिया हुआ है dx बाई 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू दिया हुआ है tan x बाई 2 प्लस a प्लस b, बोला फाइंड a एंड b। मीन्स यहाँ पे क्या करना है, पर इसको सॉल्व करना है और उसके बाद फिर उसको tan के टर्म में आंसर लाके इसे इक्वेट भी करना है।
तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो एक काम करते हैं, साइन को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू आपका तो है ही ये tan x बाई 2 प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पे dx बाई 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई, यहाँ सिंपली पाई बाई 2 माइनस एक्स का 2, तो ऑब्वियसली इट इज पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इस tan x बाई 2 प्लस a प्लस b। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर देना है अब, इट इज cos 1 बाई कॉस स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर, तो 1 बाई 2 यहाँ हो जाएगा इट इज सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू dx इक्वल्स टू tan x बाई 2 प्लस a प्लस b। इसके बाद इसे जब सॉल्व करोगे आप, तो ये कितना है 1 बाई 2, आपका इजी क्या है, आपका सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये आपका आ जाएगा tan इट इज tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और आपका जो है एक्स बाई 2 का एक्स का कोफिशिएंट कितना -1 बाई 2, तो -1 बाई 2 प्लस सी इक्वल्स टू tan x बाई 2 प्लस a प्लस b। ओके, एंड देन ये आपका 2 तो जो हम कैंसिल करते हैं, इट इज माइनस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 एंड पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी इक्वल्स टू tan x बाई 2 प्लस a प्लस बी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे x बाई 2 प्लस a पूछा है, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो tan x बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस सी इक्वल्स टू tan x बाई 2 प्लस a प्लस b। तो देखो आपका कितना आ गया, a इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4, आपका b के जगह क्या आ जाएगा आपका सिंपली c, या सिंपली इसको बोल सकते हो एनी रियल नंबर। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक क्वेश्चंस था हमारा, ये हमारा लेक्चर था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एंड हमने जस्ट लेक्चर के बिगनिंग में कुछ आपको ट्रिक्स बताया था, हमने क्या जूम करना है उस पर क्वेश्चंस इस लेक्चर में तो नहीं, बट हाँ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस सब्स्टिट्यूशन पे हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम, जितना प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपको इजीली आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि आपने क्या एज्यूम करना है। ओके, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस होगा, ये हमेशा याद रखना, दैट इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन perfect। Okay, so okay my dear students, that's it for today's lecture, and please try to solve more and more problems, and please subscribe our channel for more updates. Thank you.